वो है सफलता का रहस्य। प्राचीन समय में यूनान एक देश था। यूनान वैसे भी बहुत अच्छे अच्छे थिंकर का, सोचने वालों का गढ़ माना जाता। भारत के बाहर अगर कोई व्यवस्थित तरीके से सोच रहा था ज्ञान विज्ञान के बारे में, तो पहला व्यक्ति कौन था? सुकरात था। सुकरात का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो सुकरात का काम यही था, दिन भर कहीं दुकान पर बैठ जाते थे, चर्चा करते थे लोगों से, और चर्चा करने के बाद तर्क वितर्क करते करते कोई अच्छा ज्ञान निकलता था, वही उनका वो हो जाता था। वो ज्ञान को बातचीत के जरिए निकालना चाहते थे। हैं? जैसे किसी ने कुछ कहा कि पृथ्वी घूम रही है, तो उन्होंने कहा कैसे घूम रही है, मैंने इसी तरह क्वेश्चन होते जाते, अंत में निष्कर्ष निकल आता उसका। तो एक दिन की बात है, एक बच्चा उनके पास आया। उनके बहुत शिष्य हो गए थे, चेले बहुत थे उनके, और उन्हीं का सबसे महान चेला प्लेटो। प्लेटो का सबसे महान चेला कौन? अरस्तु। हैं? इसी तरह से चेलों की उनकी परंपरा थी एथेंस में। तो एक उनका चेला, उन्होंने कहा गुरुजी सफलता का रहस्य क्या है? उन्होंने कहा कि बात कैसे बताएं, तुम ऐसा करना कि कल नदी के किनारे हमसे मिलना। वो लड़का दूसरे दिन नदी किनारे उनको जाके मिल गया, और दोनों लोग जो है नदी में चलते गए कि चलो अब वही बताते हैं नदी में ही। और सुकरात बड़ी अच्छी कदकाठी के थे, ताकतवर थे। तो नदी में उस बच्चे को लेकर के अपने चेले को चले गए। चलते चलते जब गले तक पानी आ गया, तो सुकरात ने क्या किया, उसका सर पकड़ के नीचे पानी में दबा दिया। अब वो बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, उनका शिष्य छटपटा रहा है खूब। अब सुकरात को लगा कि अब ये एकदम बेहोश होने की स्थिति में है, तुरंत उसको निकाल लिया, निकाल के बाहर ले आया। तो क्या कर रहा, तेजी से हाँफने लगा, बहुत तेजी सांस लेने लगा उनका शिष्य। जब नॉर्मल हुआ तो अपने शिष्य से उन्होंने पूछा कि तुम जब वहाँ पानी में डूब रहे थे तब सबसे ज़्यादा जरूरी तुम्हारे लिए क्या था, क्या चाहते थे? कहा गुरुजी सांस लेना चाहते थे। कहा सांस लेने की प्रबल इच्छा थी, नहीं तो लग रहा था कि मर जाएंगे। कहा यही सफलता का रहस्य है। किसी चीज को पाना चाहते हो तो जिस तरह वो सांस लेने के लिए परेशान था, उसी तरह उस अपने लक्ष्य की तरफ सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे, सिर्फ लक्ष्य दिखाई दे, बीच में और कुछ नहीं कि पढ़ाई के साथ साथ आप गाय भैंस बकरी ये सब भी करो, तो वो नहीं। मैंने सफलता पानी है तो जो एक तरफा प्रयास उसी पे होगा तब सफल हो जाओगे। ये शिष्य के भी समझ में आ गया, और सुकरात ने अच्छे से उनको समझा भी दिया। तो अब इससे ये सीख मिलती है आप लोगों को भी कि जो डेली पढ़ाया जा रहा है एक तरफा उसी पे लग जाओ। रोज के रोज जितना पढ़ाया जा रहा है उतना कंफर्म करते जाओ, उतना याद करते जाओ, उतना लिखते जाओ, और जो पाठ पढ़ाया जाए उनकी कहानियां जरूर ध्यान में रखे रहो कि क्या इस पाठ में क्या है, तब जो है सफलता मिल जाएगी। बहुत तरफ ध्यान बटाओगे तो सफलता नहीं मिलेगी। सफलता के लिए एक तरफा माने जोरदार प्रयास की जरूरत है। यही कहानी का सार है। अब बैठेंगे सब लोग अपने अपने कमरे में, अटेंडेंस हो जाएगी, उसके बाद शुरू हो